हाय। क्या आपको फाइब्रॉइड की बीमारी है या ओवेरियन सिस्ट है, मतलब आपके ओवरीज में छोटे छोटे सिस्ट है और उसको अगर आपको नेचुरली ठीक करना है, नेचुरली उसकी साइज़ कम करनी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। मेरा नाम है डॉक्टर स्मिता भोयर पाटिल। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर, न्यूट्रिशन कंसल्टेंट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि फाइब्रॉइड, ओवेरियन सिस्ट ये होते क्यों है और इसको अगर आपको नेचुरली श्रिंक करना है, इसकी साइज़ कम करनी है, तो आपको क्या करना चाहिए। फाइब्रॉइड ये यूट्रस के अंदर होता है, जहाँ पे वो जो गांठ है वो एक छोटे पी साइज़ से लेके बड़े फुटबॉल के साइज़ तक हो सकती है। और जो ओवेरियन सिस्ट है वो ओवरीज में छोटे छोटे सिस्ट से लेके एक बड़ा सिस्ट भी हो सकता है। ये सिस्ट फॉर्म होने का जो कारण है वो है हाई एस्ट्रोजन लेवल। फीमेल्स में जो हार्मोन्स होते हैं उसमें से जो एक एस्ट्रोजन हार्मोन है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, तब ये ओवर ग्रोथ है, मतलब सिस्ट बनना। फाइब्रॉइड या ओवेरियन सिस्ट या कभी कभी इवन ब्रेस्ट में भी सिस्ट बन जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो होती है हाई एस्ट्रोजन लेवल की वजह से। तो ये जो एस्ट्रोजन लेवल है इसको हमें कम करना ज़रूरी होता है। और उसी के साथ एक दूसरा हार्मोन है वो है प्रोजेस्टेरॉन। तो एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ती है और प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा अगर कम होती है तो क्या होता है, ये जो फाइब्रॉइड है या सिस्ट है इनकी साइज़ भी बढ़ती रहती है। तो इसके लिए इसको बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ये जो सिस्ट है या फाइब्रॉइड है इनकी साइज़ कम हो जाए। तो इसकी साइज़ कम करने के लिए आपको कुछ चीज़ें उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसमें से सबसे पहला जो है कि कुछ खाने में से चीज़ें हैं उसको आपको लेना बंद करना चाहिए। तो जिसको हम एस्ट्रोजेनिक फूड बोलते हैं, मतलब वो खाने की वजह से एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ सकती है। तो ऐसे फूड में है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, जितनी भी दूध से बनी हुई चीज़ें हैं या दूध है, इसको एस्ट्रोजेनिक फूड बोलते हैं। तो इसको लेना आपको बंद करना चाहिए। फिर दूसरा है सोयाबीन और उसके जो प्रोडक्ट्स है उसको भी लेना आपको बंद करना चाहिए क्योंकि वो भी एस्ट्रोजेनिक फूड है और उसकी वजह से जो सिस्ट की साइजेस है वो बढ़ती जाती है। इसके लिए आपको उसको भी लेना बंद करना चाहिए। फिर तीसरा जो चीज़ है वो है हाई इंसुलिन फूड। इंसुलिन ये एक हार्मोन है जो भी हम खाना खाते हैं उसके बाद पैनक्रियाज ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है। बट कुछ फूड है वो हाई इंसुलिन फूड है, मतलब उसकी वजह से इंसुलिन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे फूड मतलब शुगर, रिफाइंड कार्ब्स या फ्रूट जूसेस है, तो ऐसी जो फूड है जिसकी वजह से इंसुलिन की मात्रा बढ़ती है। इंसुलिन को ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। तो वो ग्रोथ हार्मोन होने की वजह से अगर आपके शरीर में कोई भी गांठ है या कोई भी सिस्ट है तो उसकी साइज़ भी बढ़ती है। इसके लिए आपको इंसुलिन जिस चीज़ों से बहुत ज़्यादा बढ़ता है ऐसी चीज़ें खाने में भी आपको बिल्कुल भी कम करनी चाहिए। उसमें से हमने जैसे बात किया, जैसे शुगर, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स मतलब मैदे की चीज़ें हैं या फ्रूट जूसेस है, इसके कारण इंसुलिन बढ़ सकता है। ये चीज़ें भी आपको खाने में से बिल्कुल भी निकाल देनी। फिर इसी के साथ आपको खाने में ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जिससे आपका एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाए और प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ जाए। तो ऐसी फूड में कोई चीज़ें हैं जो बहुत ही अच्छे फाइटोन्यूट्रिएंट्स है, जो एंटीऑक्सीडेंट्स है और वो एस्ट्रोजन को भी कम करने में हेल्प करता है और प्रोजेस्टेरॉन लेवल को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो ऐसी जो फूड प्रोडक्ट्स है वो है सबसे पहला क्रूसीफेरस वेजिटेबल। तो क्रूसीफेरस वेजिटेबल में ये 3 चीज़ें हैं, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज। तो ये चीज़ें आपके खाने में आपको रेगुलरली खानी चाहिए। फिर उसके साथ ही बेरीज़ है, जितनी भी बेरीज़ है जैसे कि ब्लूबेरीज़ है, स्ट्रॉबेरीज़ है। बेरीज़ बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो बेरीज़ आपके खाने में आप इंक्लूड करिए। फिर गार्लिक, ये भी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, तो गार्लिक आप रेगुलरली खाइए। टोमेटोज़ है, टोमेटो आप रेगुलरली आपको खाना चाहिए। फिर पीनट्स है वो आपको रेगुलरली खाने चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं खाने में, इनसे एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है और प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ जाता है। और अगर एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है तो ये जो फाइब्रॉइड है या जो सिस्ट है ओवरीज में, इनकी साइज़ भी श्रिंक हो जाती है। तो ये सब चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए ताकि नेचुरली ये फाइब्रॉइड की साइज़ कम हो जाए या ये सिस्ट जो है उसकी साइज़ कम हो जाए। और इसी के साथ आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी ले सकते हो। होम्योपैथिक मेडिसिन जो है
वो फाइब्रॉइड के लिए या ओवेरियन सिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो नेचुरली जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको सही करता है। जैसे बाकी डॉक्टर्स हार्मोनल टैबलेट्स आपको देते हैं हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए, बट होम्योपैथी में किसी भी प्रकार के हार्मोन्स नहीं होते, वो आपके बॉडी को ही स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी जो इम्बैलेंस है उसको सही करती है। इसीलिए होम्योपैथिक मेडिसिन को लेना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो करिए ताकि नेचुरली ये फाइब्रॉइड और ओवेरियन सिस्ट की साइज़ आपकी कम हो जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सो ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।